नमस्कार दोस्तों, आज आपका ध्यान एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ले जाना चाहता हूँ। वो बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है हार्ट अटैक। शायद आपने नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ सालों में ये बीमारी बहुत ही तेजी से बढ़ रही है और सबसे खतरनाक बात यह है कि अब छोटी उम्र के लोगों को भी हार्ट अटैक आना शुरू हो गए। आज से कुछ सालों पहले तक छोटी उम्र के लोगों में हार्ट अटैक बहुत ही रेयर था, लेकिन आजकल कम उम्र के लोगों को ज्यादातर हार्ट अटैक आ रहे हैं। अभी कुछ सालों पहले 2021 में पुनीत कुमार, द कन्नड़ा एक्टर एंड मेगा सुपरस्टार, पास्ड अवे इन बैंगलोर ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट एट द एज ऑफ 46 ओनली। पूरा देश इस खबर से हिल गया था। सिद्धार्थ शुक्ला, मशहूर टीवी एक्टर, सिर्फ 40 साल के थे, हार्ट अटैक ने जिंदगी ले ली। इंद्र कुमार सिर्फ 43 साल के थे, डाइड आफ्टर अ कार्डियक अरेस्ट एट हिज रेसिडेंट। और देश की फेवरेट एक्टर रीमा लागू पास्ड अवे इन 2017 ड्यू टू हार्ट अटैक, और डेथ के समय उनको कोई भी हेल्थ इश्यू नहीं था। और हम सबको हंसाने वाले, हम सबके चहेते कॉमेडी एक्टर राजू श्रीवास्तव, इनकी मौत भी हार्ट अटैक के वजह से ही हुई थी। दोस्तों, ये लिस्ट बहुत लंबी है। मंदिरा बेदी के हस्बैंड राज कौशल से लेकर रणबीर कपूर के चाचा फिल्म स्टार राजीव कपूर तक जाती है। इन सब लोगों के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, फिर भी इनका जीवन नहीं बच सका। 2024 के रिपोर्ट के अनुसार पिछले 6 महीने में केवल गुजरात में हार्ट अटैक से 1000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि मरने वालों में से 80% की उम्र 11 से 25 साल के बीच में थी। पहले ये समस्या ज्यादा उम्र के लोगों को होती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदलते समय के साथ जवान लोगों में हार्ट अटैक का ट्रेंड दुनिया भर में देखा जा रहा है। अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी के एनुअल साइंटिफिक सेशन में एक रिसर्च प्रेजेंट की गई, जिसमें बताया गया कि 5 में से 1 हार्ट अटैक 40 के नीचे की उम्र के लोगों को हो रहा है। और कोरोना के बाद तो ये प्रॉब्लम कई ज्यादा बढ़ चुकी है। एक रिपोर्ट के अनुसार जिन लोगों को भी कोविड इन्फेक्शन हुआ था, उन लोगों में हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट का रिस्क कई गुना ज्यादा बढ़ चुका है। साल 2022 में इंडिया में हार्ट अटैक के केसेस 22% तक बढ़ चुके थे और 2022 में ही 32,000 लोगों की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि क्यों हम भारतीयों को इतनी छोटी सी उम्र में हार्ट अटैक आ रहे हैं, क्या है इसके पीछे की असली वजह। तो आप इस वीडियो में बने रहिए और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वो चुनौती है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक द हार्ट अटैक अचानक हार्ट अटैक। दिल हमारे बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम का सबसे अहम ऑर्गन है और इसे हमारे शरीर का पंपिंग हाउस भी कहते हैं। लेकिन ये हमारे शरीर में इतनी अहम भूमिका में क्यों है? आइए जानते हैं कि आखिर ये दिल हमारे लिए इतना जरूरी क्यों होता है। दिल हमारे शरीर में एक पंपिंग मशीन की तरह काम करता है, जो शरीर में बाईं तरफ होता है और अमूमन एक वयस्क के दिल का वजन 300 ग्राम के बराबर होता है। हमारा दिल दिन में 1 लाख बार धड़कता है, यानी हमारा दिल जो है एक दिन में पूरे 7000 लीटर से भी ज्यादा खून साफ करता है और पंप करता है। अब ये साफ और ऑक्सीजन से भरपूर खून शरीर में एक फ्यूल की तरह काम करता है, जिससे हमारे शरीर के बाकी सब अंगों की गाड़ी आगे बढ़ती है। लेकिन जब हमारे इस पंपिंग मशीन पर हमला होता है तो इसे ही हार्ट अटैक कहा जाता है। ये हमला बाहर से नहीं बल्कि अंदर ही मशीन में हुई गड़बड़ी के कारण होता है। जब आपके हार्ट तक खून और ऑक्सीजन पहुंचाने वाली आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है, तो उस आर्टरीज ब्लॉकेज की वजह से दिल की मांसपेशियों को ब्लड और ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से दिल पर तनाव बढ़ता है और दिल दुगनी स्पीड से खून साफ करने की प्रक्रिया में लग जाता है। हार्ट तक ब्लड और ऑक्सीजन पहुंचाने वाली आर्टरी ब्लॉक हो जाने की वजह से हार्ट में खून और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसी कारण से हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। हार्ट अटैक को मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी कहते हैं और इसे एक साइलेंट किलर माना जाता है। कुछ लोगों को हार्ट अटैक बिना किसी चेतावनी के आता है, तो वही कुछ लोगों को हार्ट अटैक से पहले उनका शरीर कुछ सिग्नल भेजता है। अगर इन सिग्नल्स की बात की जाए तो असामान्य हार्ट बीट, हाथ में सूजन या तेज दर्द, पसीना आना, कंधों में दर्द, जबड़े, दांत और सर में दर्द, सांस लेने में दिक्कत, सीने में जलन जैसे कई लक्षण दिखाई देते हैं। लेकिन इन सिग्नल्स को पकड़ पाना बेहद मुश्किल होता है, इसीलिए हमारे देश में हार्ट अटैक में लगातार वृद्धि हो रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 10 साल प्रति 1 लाख में से 272 लोगों की मौतें दिल की बीमारी के कारण हो रही है, जबकि पूरी दुनिया का औसत
1 लाख पर 235 है। हर साल तकरीबन 13 से 14 लाख दिल के मरीज निकलते जा रहे हैं, जिनमें से 8% लोगों की मौत हार्ट अटैक आने के 20 दिन के अंदर ही हो जाती है। यानी कि तकरीबन 1.25 लाख लोग दिल का दौरा पड़ने के कारण 30 दिन के अंदर ही अपनी जान गंवा बैठते हैं। लेकिन सही समय पर इलाज करने पर इंसान की जान बचाई भी जा सकती है। हार्ट अटैक आने के तुरंत बाद पेशेंट को एस्पिरिन देना चाहिए, जिससे खून का थक्का जमने से रोका जा सकता है। आसान भाषा में बताएं तो एस्पिरिन खून को पतला कर देता है, जिस वजह से हार्ट की आर्टरीज में जमा हुआ खून भी पतला हो जाता है और आगे बढ़ जाता है और हार्ट के ब्लॉकेज निकल जाते हैं। हार्ट के ब्लॉकेज निकलने की वजह से हार्ट तक ब्लड और ऑक्सीजन का सप्लाई पहुंच जाता है और हार्ट वापस से फंक्शनिंग करना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद कोरोनरी एंजियोप्लास्टी के जरिए कैथेटर की मदद से ब्लॉक आर्टरी में एक स्टेंट डालकर उस आर्टरी को खोल दिया जाता है, जिससे रक्त का प्रवाह नॉर्मल हो जाता है और ये मशीन यानी कि आपका दिल फिर से काम करना शुरू कर देता है। अगर हम अपने बीमार दिल के भेजे हुए कुछ सिग्नल्स को जल्दी पकड़ ले तो इस पंपिंग मशीन को हमेशा दुरुस्त रखा जा सकता है। और अगर इसकी सर्विसिंग समय समय पर होती रहे तो इस मशीन को खराब होने से पहले ही बचाया जा सकता है। इसीलिए हमारे दिल को दुरुस्त रखने के लिए हमेशा पौष्टिक आहार ले, शारीरिक गतिविधियों को बढ़ाए, PMI लेवल को हेल्दी बनाए रखे और ब्लड शुगर चेक करते रहे, धूम्रपान और शराब जैसे व्यसनों से दूर रहे, मैदे से बनी हुई चीजों को अवॉइड करना, रिफाइंड ऑयल को अवॉइड करना और हेल्दी और ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियों को हमारे खान पान में शामिल करना। इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखने से हम हार्ट अटैक की संभावनाओं को रोक सकते हैं। तो दोस्तों हेल्दी रहिए, सतर्क रहिए और ऐसे ही नए नए वीडियोस के लिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।